नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं बीजेपी और उनके सहयोगी आरएसएस के बारे में। जी हाँ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, एक राहत इंदौरी साहब का शायर याद आता है, शायरी, जिसमें उन्होंने कहा था कि लगेगी आग तो जग में कई सारे घर आएंगे, यहाँ पर हमारा मकान थोड़ा ही है। दरअसल जब से 2014 से बीजेपी सत्ता में आई है, तब से यहाँ पर देश के अंदर में खास करके धार्मिक तौर पर काफी ज्यादा ध्रुवीकरण किया गया है। उसमें सबसे ज्यादा मुसलमानों पर हमला जो है वो बढ़ गया है। मुसलमान पर लगातार आए दिन हमले होते रहते हैं। इस बात की खबरों से तो आप आदी होंगे ही, लेकिन अब मुसलमान के इतर बाकी जातियों के ऊपर भी हमला होना शुरू हो गया है। दरअसल 25 दिसंबर को पूरे दुनिया में क्रिसमस डे मनाया जाता है। ठीक उसी तरह से भारत में भी रह रहे क्रिश्चियन जो है अपना क्रिसमस डे मना रहे थे, और क्रिसमस डे के दिन ही जो धार्मिक संगठन है, हिंदू संगठन है, जैसे बजरंग दल, वीएचपी, इन सारे संगठनों ने चर्च के बाहर जाकर के भजन कीर्तन करना शुरू कर दिया, तोड़ फोड़ करना शुरू कर दिया चर्च के अंदर में। और जो वहां पर पॉप होते, पादरी होते, उनके ऊपर आरोप लगाया गया कि ये लोग धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, हिंदुओं को क्रिश्चियन में तब्दीली करवा रहे हैं, यानी बदलवा रहे हैं। तो इस तरह के घटनाएं 25 दिसंबर को लगातार कई देश के कई जगहों पर देखने को मिला। खास करके बीजेपी शासित राज्यों में ज्यादा देखने को मिला, जैसे छत्तीसगढ़ हो, ये मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, गुजरात हो, या अन्य राज्यों में जहां पर क्रिश्चियन है, उन राज्यों में ज्यादातर हमले हो देखे गए। और ये खबर जो है वो पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोरी है। पूरी दुनिया के न्यूज चैनल ने, न्यूज एजेंसी ने, अमेरिका जहां तक के हैं, सभी न्यूज एजेंसी ने इस खबरों को प्रमुखता से दिखाया है। तो क्या वाकई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण करवा करके पूरी दुनिया में भारत का थूथू करवा रहे हैं, बेइज्जत करवा रहे हैं? दरअसल कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। देश में 2014 के बाद से एक सभ्य लोग, जो पढ़े लिखे वर्ग होते थे, उनको भी हमने बदलते देखा है। धार्मिक आधार पर जो लोग हमेशा सेक्युलर की बात करते थे, वो आज धार्मिक हो चुके हैं। उनके अंदर में कट्टरता फैल चुकी है, और ये कट्टरता कहां तक जाके रुकेंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरीके से देश के अंदर में अलग अलग जातियों के ऊपर हमले हो रहे हैं, हालांकि हमले सिर्फ मुसलमान पर नहीं हो रहा है, मुसलमान तो हो ही रहा है, उसके साथ साथ क्रिश्चियन पे भी हो रहे हैं, और हिंदुओं में भी जो निचली जाति के लोग हैं, दलित लोग हैं, उनके ऊपर भी हमले हो रहे हैं। आदिवासी पे, दलित पे हमले हो रहे हैं। क्योंकि जब इनको वोट लेना होता है तो दलित इनके लिए हिंदू हो जाते हैं, और जब वोट लेके जीत जाते हैं, जब बात धार्मिक की आती है, तो तब ये नीच ऊंच देखना शुरू कर देते हैं, छुआछूत जो है वो देखना शुरू कर देते हैं। आपको अगर देखना है इस बात की सबूत, तो आप उत्तर प्रदेश चले जाइए। जो दलित लोग हैं वो बड़े जाति यानी ठाकुर राजपूतों के दरवाजे पे नहीं जा सकते हैं। अगर चले भी गए तो मारा पीटा जाता है, उनके नलके में पानी तक नहीं पी सकते हैं। सोच सकते हैं, तो इतनी जातिवाद हमारे देश के अंदर भरा हुआ है। और ये जो बीजेपी के पाले हुए टुटपुंजिये हैं, जो अपने आप को धार्मिक नेता बताते हैं, ये यहीं थमने वाले नहीं है। पूरी दुनिया में भारत का बेड़ा गर्क करके मारेंगे। पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं। दरअसल क्रिश्चियन जाति जो है वो पूरी दुनिया में 2.8 बिलियन लोग हैं, क्रिश्चियन जाति को फॉलो करने वाले। और हिंदू को फॉलो करने वाले कितने हैं पूरी दुनिया में? 1.2 या 1.5 मिलियन जो है, बिलियन लोग जो है वो फॉलो करने वाले हैं। तो सोच सकते हैं 2025 से 30 तक में क्रिश्चियन जो है वो पूरी दुनिया में 3 बिलियन हो जाएंगे। उसके बाद मुस्लिम जाति आते हैं। इनके बावजूद इनको लगता है कि हमारा जो जाति, खास करके हिंदुओं का सबसे ज्यादा बड़ा देश कौन सा है? इंडिया है। इंडिया में सबसे ज्यादा है, 100 करोड़ के ऊपर है। तो इनको बावजूद इनको लगता है कि क्रिश्चियन जो है वो धर्म परिवर्तन करवाते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। हालांकि अगर कोई आदमी धर्म परिवर्तन करना भी चाहे तो संविधान ने इजाजत दे रखा है, वो कर सकता है। अगर कोई आदमी अपना धर्म परिवर्तन करना चाहे तो, बशर्ते उसके अंदर एक क्राइटेरिया दे रखा है कि जोर जबरदस्ती ना हो, डरा धमका करके उसको धर्म परिवर्तन नहीं करवाया गया हो। बाकी अगर कोई स्वेच्छा से करना चाहे तो ये हमारा संविधान इजाजत देता है और वो कर सकता है। ये धार्मिक ध्रुवीकरण के जरिए तो सत्ता में बने हुए हैं ही, लेकिन आपको याद होगा 2024 का चुनाव हुआ था, जिसमें
संविधान बदलने की बात कही गई थी। अगर सोचिए, अभी देश का विपक्ष मजबूत है, इसके बावजूद देश के अंदर में महात्मा गांधी का अस्तित्व को मिटाया जा रहा है। वो दिन दूर नहीं होगा जब महात्मा गांधी का फोटो जो है वो पैसों पर से भी हटा दिया जाएगा और किसी दूसरे लोगों का उस पर डाल दिया जाएगा। क्योंकि अभी आपने देखा होगा मनरेगा के ऊपर में महात्मा गांधी के नाम से था, तो उस मनरेगा को हटा करके जी राम जी कर दिया है। तो कई ऐसे फैसले हैं जो धीरे धीरे संघ परिवार और बीजेपी मिल करके देश के अस्तित्व पर हमला कर रहे हैं। देश के जो बड़े नामचीन लोग थे, महात्मा गांधी हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, इन लोगों का नाम धीरे धीरे मिटाने का काम कर रहे हैं और धार्मिक आधार पर पूरी दुनिया में थू थू करवा रहे देश के ऊपर में। जब से ये 2014 सत्ता में आए, हालांकि संघ का एक ही मानना है कि देश में सिर्फ हिंदू होना चाहिए, हिंदू में भी अपर क्लास का, छोटे क्लास का तो कोई इज्जत है ही नहीं। ये संघ का भी मानना है और उसके पाठशाला में भी यही सिखाया भी जाता है और ठीक उसी का फॉलो जो है वो बीजेपी करती है। बीजेपी को इस बात का बिल्कुल इल्म है कि जितना धार्मिक ध्रुवीकरण होगा उतना उसे फायदा होगा, इसीलिए इस बात पर किसी प्रकार का कोई जो खंडन है वो नहीं किया जाता है। आप सोच सकते हैं कि पूरे देश के अंदर में अलग अलग जगहों पर क्रिश्चियन जाति के ऊपर हमला होता है, इनके बावजूद सरकार के ऊपर, सरकार की तरफ से कोई बयान जारी नहीं होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को बिल्कुल जो है शांति रहते हैं, बिल्कुल खामोशी इख्तियार कर लेते हैं, कुछ भी नहीं बोलते। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी क्रिश्चियन के पादरियों के बड़े बड़े फादर्स के साथ जाकर के क्रिश्चियन सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन उसके चेले चपाटे जो है उसी क्रिश्चियन जाति पर जाकर के हमला करते हैं। इनका डबल स्टैंडर्ड यही होता है, हमेशा से यही रहेगा कि एक तरफ वो सपोर्ट दिखाते हैं और दूसरी तरफ उनके ही चेले चपाटे जो उनके टुकड़ों पे पल रहे होते हैं वो जाकर के मंदिर के बाहर भजन कीर्तन करते हैं। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में देखने को मिला है। ये इन इलाकों में ज्यादातर बीजेपी की सरकार है और यहाँ पर सबसे ज्यादा हमला किया गया है। तो मुझे लग रहा है इसके वजह से पूरी दुनिया के अंदर में मीडिया ने सुर्खियां बटोरी है और भारत का जो इज्जत है, मान प्रतिष्ठा है, वो सब धूमिल करवाया जा रहा है इस टुटपुंजियों के जरिए। आपको क्या लगता है कि धार्मिक ध्रुवीकरण और इस तरह की जो किया जा रहा है, क्या ये बंद होना चाहिए? क्या सरकार के पास पूरी ताकत है? अगर सरकार एक कानून ला के कह दे कि भाई सभी जातियों का यहाँ बराबर सम्मान होना चाहिए, अगर कोई इस तरह की हरकत करता है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। एक मिनट में रुक जाएगा, लेकिन नहीं, वो शांत है। उन्हें पता है कि इस तरह की बातें होंगी तो उनको सीधा फायदा होगा, इसीलिए वो बिल्कुल खामोश है और इस पर कोई जवाब टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। उनको पता है कि भाई 2-3 दिन की बात है, फिर मामला आगे बढ़ जाएगा। लेकिन पूरी दुनिया में जो सुर्खियां बटोरती है, मीडिया जो लिखते हैं, उससे बाहर की छवि का क्या होता है? काफी ज्यादा डेंट पहुंचता है। आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।